name of Almighty Allah who's Rahman Rahim। मैं हूँ आपका होस्ट आरिफ हुसैन लाशारी एंड आप देख रहे हैं एबी खान यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं एक अमेजिंग थिंग जो आपने कभी पढ़ी ही नहीं होगी। ये टू इडियोमेटिक फ्रेज है अब जो इधर बोर्ड पे लिखे हुए हैं। फिलहाल ये हम ये पढ़ते हैं, फिर दूसरे इडियोमेटिक फ्रेज भी आगे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या बताता है, टाइम फ्लाई ब्लाइंड डेट। फर्स्ट ऑफ ऑल है ब्लाइंड डेट एंड सेकंड वन है टाइम फ्लाइज। तो ब्लाइंड डेट किसको कहते हैं? तो दोस्तों आपने सुना होगा कि जब लड़की और लड़का दोनों पहली बार जब मिलते हैं ना, जो फ्रेंडशिप होती है आजकल के दौर में आपने देखा होगा कि फ्रेंडशिप होती है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, किसी को कोई देखता नहीं है, कभी मिलते नहीं, कभी मिले नहीं है पहले। तो पहली बार जब मिलते हैं तो उसको कहते हैं टाइम ब्लाइंड डेट। ओके, उसको क्या कहते हैं? ब्लाइंड डेट। जब लड़की और लड़के का पहली मुलाकात होती है तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लाइंड डेट। इट्स अ इडियोमेटिक फ्रेज। ओके डियर फ्रेंड्स, तो हाउ इट यूज इन द सेंटेंस, तो वो सीखेंगे कैसे यूज होता है। तो ये ब्लाइंड डेट, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जब लड़की और लड़का पहली बार मिलते हैं। ओके, तो इंग्लिश एग्जांपल लिखा है, ये सेंटेंस है ही एंड शी आर ब्लाइंड डेट टुडे। किसी से पूछा जाए, अगर किसी से पूछे कोई कि ये किधर है, या फिर ये लड़की और लड़का, ये किसी के बारे में भी XYZ जिसके बारे में आप पूछ सकते हैं, किसी के बारे में भी, तो इधर ये किधर है, ये के फिर हम रिप्लाई करेंगे ही एंड शी आर ब्लाइंडेड टुडे। ये आज पहली मर्तबा, मतलब जिंदगी में पहले कभी नहीं मिले थे, पहली मर्तबा ये मिल रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? ही एंड शी आर ब्लाइंडेड टुडे। तो नेक्स्ट वन है टाइम फ्लाइज। इसका मतलब है कि टाइम उड़ता नहीं है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि टाइम उड़ता है, ये इसका मतलब इडियोमेटिक फ्रेज में मतलब होगा कि टाइम जल्दी गुजरता है। क्या होगा मतलब? टाइम जल्दी गुजरता है। उम्मीद कि आप कोशिश करें समझ जाएंगे। और ये इसका मतलब टाइम फ्लाइज मतलब टाइम का जल्दी गुजरना। तो टाइम आपको पता है कि जिस चीज में इंटरेस्ट होता है तो उसमें वो परेशान हो जाता है कि यार टाइम गुजर गया, जल्दी गुजर गया। तो कुछ स्टूडेंट्स, कुछ लोग जो होते हैं परेशान होते हैं कि इसको हम इंग्लिश में क्या कहें, कि टाइम गॉन फास्ट या टाइम वेंट फास्ट या XYZ जो भी, मगर इस इडियोमेटिक फ्रेज में हमें पता चलता है कि टाइम फ्लाइज मींस टाइम जल्दी गुजरता है। ओके, इसका मतलब ये नहीं होगा कि टाइम फ्लाइज मतलब टाइम उड़ता है, ये मतलब नहीं होगा। इसका मतलब होता है टाइम फ्लाइज मींस टाइम जल्दी गुजरता है। तो कैसे होगा यूजेज? पहले हम यूज करेंगे इडियोमेटिक फ्रेज। इडियोमेटिक फ्रेज कौन सा है? टाइम फ्लाइज। फिर हम सेंटेंस यूज करेंगे। इधर मैंने लिखा है टाइम फ्लाइज इन बाजार। टाइम बाजार में जो है जल्दी गुजर जाता है। तो इधर मैंने ये इन बाजार लिखा है, आप मास्क लिख सकते हैं, स्कूल लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जो भी आप सेंटेंस यूज करें, जो भी ऐड करें, इसमें से हो सकता है। मैंने इधर बाजार लिखा है। ओके, तो कुछ लोग परेशान होंगे कि जो नेगेटिव है, इसका नेगेटिव कैसे बनाएं? तो नेगेटिव भी बन सकता है। वो कैसे कि इसका एग्जांपल हम इधर लिखते हैं, नेगेटिव इधर लिख रहे हैं टाइम डज। नेगेटिव बनेगा डज से, क्योंकि टाइम के साथ IES लगाए, आप समझ गए होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाए। तो टाइम डज नॉट, क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं। टाइम डज नॉट फ्लाई, टाइम डज नॉट फ्लाई इन बाजार। ओके, तो ये हमारा क्या बन गया? नेगेटिव। ओके डियर फ्रेंड्स, इसका नेगेटिव बन गया टाइम डज नॉट फ्लाई इन बाजार। टाइम बाजार में नहीं गुजरता, जल्दी नहीं गुजरता। तो इसका अफर्मेटिव भी हो सकता है, क्वेश्चन भी बन सकता है। डज टाइम फ्लाइज इन बाजार, क्या टाइम जल्दी गुजरता है बाजार में? ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये सेंटेंस बन सकता है। आप परेशान मत होए। इसका नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों भी बन सकते हैं। वो कैसे? टाइम कैसे बनेगा? डज टाइम नॉट फ्लाइज इन बाजार, क्या टाइम बाजार में जल्दी नहीं गुजरता? ये क्वेश्चन भी और
इसके साथ सवाल भी बन गया, दोनों साथ में हो गए। तो अब हम पढ़ेंगे दूसरे इडियोमेटिक फ्रेज। गाइस हमने ब्लाइंडेड और उसके अलावा टाइम फ्लाइज पढ़ दिया, इडियोमेटिक फ्रेज 2 थे। और उसके अलावा ये दूसरे भी इडियोमेटिक फ्रेज हैं कुछ जो आपके सामने हैं, एट लार्ज एंड एट सी। कुछ दोस्त परेशान हो जाते हैं कि एट लार्ज क्या है, कैसे यूज होता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल नहीं है, ये सिंपल एक इडियोमेटिक फ्रेज है जिसकी मैंने भी आपको बताता हूँ, ये एग्जांपल लिखा हुआ है। तो एट लार्ज का मतलब है मुश्किल, आजादी, आजाद। तो जो लोग आजाद होते हैं कुछ सेंटेंस बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल आरिफ आज जो है आजाद है, या अब इस पीरियड में आजाद है, फ्री है। आजाद को आप फ्री, एट लार्ज को आप फ्री भी कह सकते हैं। ओके, तो सेंटेंस एग्जांपल है, इधर मैंने लिखा है फॉर एग्जांपल नवाज शरीफ इज एट लार्ज। नवाज शरीफ क्या है, नाउ आजाद है। अब नवाज शरीफ क्या है, आजाद है। नवाज शरीफ इज एट लार्ज, नवाज शरीफ आजाद है। तो इसको आप, इसकी सिंपल इंग्लिश है बस यही होगी एट लार्ज की, ये एक सिंपल इडियोमेटिक फ्रेज है। और उसके अलावा दूसरा है एट सी। एट सी आप परेशान ना हो, एट सी जो है एक सिंपली इडियोमेटिक फ्रेज है, सेम जैसे एट लार्ज आपने पढ़ा, मगर मायना चेंज है। एट सी का मतलब है मुश्किल में। जब बंदा मुश्किल में होता है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, एट सी। कुछ लोग कहते हैं ही इज इन ट्रबल, ये एक मुश्किल में है या फिर ये फसाद में है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। मगर ये हम इडियोमेटिक फ्रेज से कैसे यूज करेंगे, कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे, तो उधर इडियोमेटिक फ्रेज में क्या होगा, एट सी होगा कि ये बंदा मुश्किल में है, ही इज इन एट सी। या फिर ये आज ये मुश्किल में है, तो फिर क्या होगा, ही इज एट सी टुडे, ये आज मुश्किल में। या फिर पास्ट का बनाएंगे, ही वाज एट सी, ये मुश्किल में था, अब नहीं है। ओके, तो डिफरेंट काइंड से आप बना सकते हैं सेंटेंसेस, पास्ट हो, फ्यूचर हो या फिर प्रेजेंट हो, आप बना सकते हैं। तो एट सी का मैंने एग्जांपल लिख रहा है, इमरान खान इज एट सी नाउअडेज। अगर नाउअडेज लिखें तो हो सकता है नाउअडेज। आज के पीरियड में जब ये जो चल रहा है पीरियड, इस पीरियड में इमरान खान क्या है, ये आजाद है, तो ये मुश्किल में, तो इमरान खान इज एट सी नाउअडेज। इसके अलावा आप दूसरे सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, ही इज एट सी यस्टरडे, ही वाज एट सी यस्टरडे, ये मुश्किल में था कल। ही विल बी एट सी टुमारो, ये मुश्किल में होगा कल। ये डिफरेंट काइंड से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो गाइस, अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये भी एक लाइक सवाब जारिया कर सकते हैं हम, ये भी एक सवाब है, क्योंकि अच्छी नॉलेज आपको मिल रही है। और वैसे भी आप ड्रामाज की या फिर मूवीज़ की चैनल सब्सक्राइब करते हो, तो गाइस काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।